जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश बनिया इस समय हिंद माता फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हूं और यहां की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। यहां पे आमतौर पे जो टाटा और केएमए अस्पताल में इलाज कराने के लिए बाहर से लोग आते हैं, वो लोग यहीं पर शरण लेते हैं। तो जब पेंडेमिक शुरू हुआ था तब यहाँ पे लोगों की रहने की खाने की व्यवस्था की गई थी। अभी इस समय मैं यहाँ पे आया, कुछ दिन पहले आया था तो यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन आज मैं आया हूँ तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे कम से कम 20 से 25 पेशेंट बैठे हुए आराम कर रहे, मतलब शरण लिए हुए हैं। और यहाँ पे एक बुलबुल फाउंडेशन है जो लोगों को खिचड़ी शाम को और दोपहर को खिचड़ी आके बांटता है। इसके अलावा कोई भी NGO, कोई भी नेता और कोई भी सरकारी अधिकारी इन लोगों को संज्ञान में नहीं ले रहा है। मैं आप लोगों को इनके कुछ रिश्तेदारों से और इनके मरीजों से बात करवाता हूँ। जी, मेरा नाम राजेश बाला है। ये राजेश बाला जी हैं, ये अपने मरीज को लेकर यहाँ पर आए थे, टाटा हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे। इनके जिनके लिए आए थे उनका देहांत हो चुका है और इनके हाथ में सर्टिफिकेट भी है, डेथ सर्टिफिकेट भी है, और ये अपने घर जाना चाहते हैं। ये अपनी जानकारी देंगे, थोड़ी इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, बताएंगे। जी, मेरा नाम राजेश बाला है, मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, सिलीगुड़ी। फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग का मीन्स मनीष नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रुके गए। वापस अगर समझो किसी ने हम लोग का यहाँ पर हेल्प कर दी पैसे के लिए। अच्छा, आपने यहाँ पे यहाँ के किसी स्थानिक नेता को संपर्क करने का प्रयास किया? जी नहीं, अभी तक किसका हम लोग यहाँ पर जानते ही नहीं किसको। अच्छा, ये लोग किसी को जानते ही नहीं, इसलिए किसी को इन्होंने संपर्क ही नहीं किया। और आप लोग को यहाँ से कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है? जी, आप BMC के यहाँ पर बहुत तकलीफ है। तो आप लोग BMC से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? कि भाई हम लोग पेशेंट है, तो पहले हम लोग यहाँ पर ये नहीं है, पहले हम लोग यहाँ पर तकलीफ में है, भाई हम लोग को और तकलीफ मत दो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मनपा के लोग आते हैं यहाँ पे, इन लोगों को परेशान करते हैं, इनका सामान वगैरह उठा ले जाते हैं। ये लोग मनपा से अनुरोध करना चाहते हैं कि ये लोग पहले से ही परेशान हैं, इन लोगों को और परेशान ना किया जाए। यहाँ पे एक और साथी हैं, इनके पापा काफ़ी बीमार हैं, इनको डिस्चार्ज दे दिया गया है। ये अपने पापा को बीड़ जिले से हैं, महाराष्ट्र के बीड़ जिले से हैं। ये अपने पापा को अपने स्थानिक जगह ले जाना चाहते हैं, जिनके लिए इनके मुताबिक इनके पास पैसों की कमी है। जो ये अपने मुखार बिंदु से कहेंगे कि इनको क्या समस्या है। बेटा, अपना नाम बताइए और जानकारी दीजिए। निशान बागवान मेरा नाम है, मैं भीड़ महाराष्ट्र से हूँ। जाने की दिक्कत हो रही है, 14-15 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है, इतने पैसे तो है नहीं, रोड पर रह रहे हैं हम लोग। कोई हेल्प मिल जाए, यहाँ तो किसी को हेल्प के लिए जानते भी नहीं हम। अब ये भाई आए, हाल पूछ रहे हैं, उनका बहुत धन्यवाद। कुछ हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम चले जाएंगे घर। हमको रहने का शौक़ तो नहीं है, अब मजबूरी में रह रहे हैं हम ब्रिज के नीचे। अब यहाँ पे भी BMC आती है, सुबह उठाती है, तो वो पापा भी चल फिरने को थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो दिक्कत हो रही है, तो हमारी कोई हेल्प कर दोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, चले जाएंगे हम घर। ये कह रहे हैं कि इनके पापा को इनको गाँव ले जाना है। ये विशान बागवान जी के पिताजी हैं और इनको घर ले जाने के लिए कहा गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है। इनको बोला गया है कि अपने घर ले जाओ, अपने स्थानिक जगह पे ले जाओ। इसके लिए जाने के लिए इनको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, जिसका खर्चा इनको 13, 14 या 15 हज़ार के लगभग लग रहा है। अगर इस पैसे की व्यवस्था हो जाएगी तो ये लोग यहाँ से अपने स्थानिक बीड़ महाराष्ट्र में चले जाएंगे। तो इस वीडियो द्वारा मेरा NGO से या सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कृपया हो सके तो इन लोगों की आर्थिक रूप से सहायता कर दीजिए, ताकि ये लोग अपने घर परिवार, अपने स्थानिक जगह पर चले जाएँ। धन्यवाद। ये अशोक झा जी हैं, ये भी कुछ बताएंगे। अशोक झा जी, आपने यहाँ के किसी स्थानिक नेता या किसी राजनीतिक दल को संपर्क किया है इस विषय में, या किसी सामाजिक कार्यकर्ता को? ऐसे 1-2 सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आसपास भटक रहे थे हमारी हालचाल को जानने के लिए कि आप बताएं कैसे रह रहे हैं। तो हमारी परिस्थिति को जानने के बाद उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम आपको कुछ करेंगे। लेकिन विश्वास तब रह जाता है जब हमें दुख महसूस होता है, और वो विश्वास के कोई खड़े नहीं उतरते तो हमें दुख होता है। और हम तो काफ़ी परेशानी से झेल रहे हैं, ब्रिज के नीचे हैं, आप सभी देख ही रहे हैं, 20-25 परिवार के साथ, और काफ़ी दिक्कत हो रहा है। कम से कम आप जैसे लोग तो आज कम से कम हाल चाल भी तो पूछने आए हैं, और साथ में हमारे दुख दर्द को भी तो समझ रहे हैं। वे कुछ नहीं करेंगे, कम से कम हमारी बातों को तो समझने के लिए आए, हमारी परिस्थिति को तो जानने के लिए आए हैं। यही एक बहुत बड़ी बात है कि आप समझें। आज तक तो बहुत सारे लोग आए, सब कुछ जाना पहचाना, और किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन एक बुलबुल फाउंडेशन है कि हमें दोपहर को 2 बजे कम से कम खिचड़ी खिलाती है, तो उससे उनका शुक्रिया, और प्लस आज आपका शुक्रिया कि कम से कम आपने तो हमारी हालचाल अच्छी तरह से समझा, जाना। अच्छा, आपको यहाँ पे कोई परेशानी होती है, कोई सरकारी अधिकारी या कोई पुलिस या कोई परेशानी होती है? 9 बजे के बाद BMC के जो भी कर्मचारी आते हमें उठा भगाते, और गंदी सवेरे 9 बजे या 10 रात को? 9 बजे दिन को आते और भगा देते, गंदी गालियाँ देते, बोलते आप टाटा वाले हो, टाटा में जाओ, उसको बोलो आपको रहने की बंदोबस्त देगा।
जब हम टाटा में जाते तो बोलते हो आपकी प्रॉब्लम है, आप समझो, आपको कहाँ रहना है, क्या करना है आप जानो, क्योंकि वो आपकी समस्या, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो आप ज़रा बोलो कि हम लॉकडाउन में 2-3 महीने पहले हमारी काम छूट गई और लोग, हमारे घर वाले परेशान हैं, कैंसर पेशेंट है, तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम खा नहीं सकते, हमारे पास खाने को पैसे नहीं, तो हम इस महानगरी इतनी बड़ी मुंबई में हम कहाँ रह सकते हैं। बहुत सारे तरफ धर्मशाला है जो हमें देने के लिए कहे, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि ये कोविड-19 की वजह से हम आप बाहर वालों को नहीं लेंगे, कि हो सकता है कि हमें भी कुछ कोरोना हो जाए। तो आज कोरोना के डर से भी लोग हमें नहीं ले रहे हैं। तो ये परिस्थिति हमारी है जो आप सब सामने देख रहे हैं। तो हम अच्छा, यही रिक्वेस्ट, ये आप ये कहना चाहते हो कि आप धर्मशाला वगैरह में जाते हो तो आपको वहाँ पे नहीं नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि अच्छा, अभी हम नहीं लेंगे, अभी आपको नहीं दिख रहा है क्या, अभी समस्याएं कैसी चल रही है, कह के हमको धुतकार के भगा देते हैं। अच्छा, इनका कहना है कि ये लोग धर्मशाला या यहाँ पे जो भी सामाजिक ट्रस्ट की जो रहने की व्यवस्था है वहाँ पे ये लोग जाते हैं, तो वो लोग इनको कहते हैं कि अभी कोरोना का वातावरण है, इसलिए हम लोग किसी को भी यहाँ पे रहने के लिए अनुमति नहीं दे सकते। तो उनका कहना भी सही है कि ये पेंडेमिक चल रहा है, तो उस समय वो लोग भी क्या कर सकते हैं, नए लोगों को, अनजान लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी प्रशासन से मेरा अनुरोध है, कृपया इन सारे लोगों के लिए कुछ किया जाए, इनकी रहने की और खाने की व्यवस्था किया जाए। और ये लोग पहले से ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और पहले से ही काफ़ी परेशान है, इसलिए इनको और ना परेशान किया जाए, बल्कि हो सके तो जितना हो सके इन लोगों की सहायता की जाए। ये लोग मजबूर, बेबस, लाचार लोग हैं। ये कोई अपनी खुशी से यहाँ पे कोई कब्जा करने नहीं आए हैं, जगह पे कब्जा करने नहीं आए हैं, ये अपने अपने साथियों का, अपने अपने रिश्तेदारों का इलाज कराने आए हैं। मेरा प्रशासन से पुनः अनुरोध है, कृपया इन गरीब, मासूम, बेसहारा लोगों के लिए कुछ कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनके लिए आर्थिक व्यवस्था भी की जाए ताकि ये लोग अपने अपने घर चले आए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। शौक है और मैं बहुत दिनों से मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। माँ का कैंसर हुआ है, जिसके कारण मैं टाटा हॉस्पिटल में इलाज करा रहा हूँ। बहुत दिनों से मुझे ये कोविड-19 के कारण मुझे नहीं रखा गया है और आज मैं हिंद माता एरिया में ओवर ब्रिज के नीचे पेशेंट को लेके हूँ। और बहुत सारे प्रशासन से हमने भी कहा, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ काफ़ी दिनों से बहुत तकलीफ़ हो रही है, बारिश हो रही है, जिसमें हम पेशेंट के साथ बहुत दुखी और परेशान हैं। तो इसीलिए हमें कहीं व्यवस्था दिया जाए जो हम अच्छे तरह से उसमें रह सके और अपना जीवन बसर कर सकें। ये एक और पेशेंट है, इनका नाम है सत्यनारायण वर्मा। ये बीमार हैं, इनके पुत्र से मैं आपकी बातचीत करवाता हूँ। ये अपनी बात रखेंगे। बेटा, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम अर्जुन वर्मा है, उत्तर प्रदेश, जिला बलरामपुर से आया हूँ। ये हमको 6 महीने हो गए यहाँ पर आते हुए, रहते हुए, और कोई भी व्यवस्था हमें नहीं मिल पा रही है। आपके लिए 2 महीने के लिए व्यवस्था की गई थी ना, वो बताइए। 2 महीने के लिए हम लोग को व्यवस्था मिली थी। उसके बाद में वो लोग बोले कि आप लोग टाटा हॉस्पिटल के पास जाओ, वहाँ पर रहो। और वहाँ पर हम लोग रहते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं आप लोग की जिम्मेदारी रहने खाने की, आप समझो आपकी प्रॉब्लम है, आप समझो आप सब लोग की प्रॉब्लम है। तो हम लोग ब्रिज के नीचे रहते हैं और इसमें बारिश भी होता है तो दिक्कत काफ़ी सारी परेशानियाँ पड़ती हैं। और बीएमसी वाले उठाकर आकर लेकर जाते हैं सर सामान, जो भी कुछ रहता है फेंक देते हैं, बोलते भागो आप जाओ टाटा हॉस्पिटल में अपनी व्यवस्था करो। वो लोग बोलते हैं कि आप लोग यहाँ सर जाओ, क्या बोलते हैं, टाटा हॉस्पिटल में, मतलब वहाँ पर व्यवस्था है सब लोग, लेकिन वहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आपके जैसे कितने लोग हैं यहाँ पर? 25-30 लोग कम से कम हैं। 25-30 परिवार के साथ में यहाँ रुके हुए हैं, शरण लिए हुए हैं। जी, अच्छा। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे 25-30 लोग हैं जो अपने परिवार के साथ या बाल बच्चों के साथ यहाँ रुके हुए हैं। और यहाँ पे कभी कभी मनपा के कर्मचारी लोग आते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं और इन लोगों का सामान भी उठा के ले जाते हैं। बोलते हैं कि आप लोग अस्पताल में इलाज कराने आए हो, वहीं रहो, वहीं का देखो। ये सारे लोग निम्न वर्गीय लोग हैं, इनके ये स्वयं से अपने खाने की और रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये लोग काफ़ी परेशानी में हैं। अब तो इस समय बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जब भी बारिश होती है तो ये मुंबई का प्रसिद्ध क्षेत्र है, हिंद माता कहते हैं इसको। यहाँ पे घुटनों तक पानी भर जाता है। अगर यहाँ पे बारिश शुरू हो गई और घुटनों तक पानी भर गया तो ये लोग को अब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता कि ये लोग क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। मेरा प्रशासन से एवं सभी अधिकारियों से एवं सभी नेतागणों से निवेदन है, कृपया इन गरीब निम्न वर्गीय लोगों के लिए कुछ किया जाए, इनके रहने और खाने की व्यवस्था की जाए। ये लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं, कोई यूपी से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से आए हुए लोग हैं। तो इन लोगों के लिए कुछ रहने और खाने की व्यवस्था की जाए ताकि ये लोगों की परेशानी दूर हो सके। ये लोग इतने गरीब क्लास से आते हैं कि शायद इनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते हैं। तो आप लोग देखिए,
और इनके लिए जो भी बेहतरीन हो सके वो करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। परिवार है जो बिहार मधेपुरा से आए हुए हैं। आप अपना नाम बताइए। दुरोमणि देवी। और ये मधेपुरा बिहार से आए हुए हैं और 7 महीने से यहाँ रुके हुए हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की गई थी ना बीच में? नहीं किया, लेकिन वहाँ से वापस लौटा दिया गया आपको? अच्छा, कितने दिन तक रुके हो आप? 1.5 महीना। 1.5 महीना? अच्छा, ये भाई साहब बता रहे हैं 2 महीने रुके थे? नहीं, 1.5 महीना। 1.5 महीना आपको रुके थे। अच्छा, किसी को 1 महीना, किसी को 1.5 महीना, किसी को 2 महीना, इस प्रकार से निकाल दिया गया। आप व्यवस्था करो अपने टाटा में जाके, कहाँ रहना है आप समझो, आपकी समस्या है, आप जिस तरह से सॉल्व करो, हमें कुछ लेना देना नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप समझो। तो हम लोगों ने चारों तरफ दिया। ऐसे बहुत सारे धर्मशाले ट्रस्ट में भी गए, उन्होंने कहा कोविड-19 के कारण आप बाहर से आए हो, हम आपको नहीं लेंगे। तो कोई लेने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। तो हम लोग अभी ब्रिज के नीचे शरण दिए हैं और काफ़ी समस्याएं हो रही है। बारिश में सोए रहते हैं, रात को बारिश होती है, उसमें भी सबसे ज़्यादा समस्या बीएमसी वाले उठा के बाहर कर देते हैं। हम लोग धूप में बाहर बैठते हैं, शाम थोड़ा होता है फिर अंदर आते हैं, फिर बीएमसी वाले हमें गाली दे के भगाते हैं। इसके लिए हमें रहने की व्यवस्था की जाए और हम 20-25 परिवार से यहाँ रह रहे हैं, सभी दुखी और परेशान हैं। अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, आप हमारी समस्या। अच्छा, कोई आपको खाने की व्यवस्था कैसी होती है आप लोगों की? फाउंडेशन एक है जो हमारा ख्याल रख रहा है, कम से कम दोपहर को 2 बजे आके वो हमें खिचड़ी खिला के जाती है। और शाम को नहीं आते, एक बार वो आते हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि बुलबुल फाउंडेशन दोपहर को 2 बजे आता है। बुलबुल फाउंडेशन के लोग दोपहर को 2 बजे यहाँ आते हैं और इन सारे गरीब लोगों को भोजन के रूप में खिचड़ी देकर जाते हैं। चलो, ये एक बात अच्छी है कि किसी ने तो इन लोगों को संज्ञान में लिया, इन लोगों के लिए कुछ किया। तो इसी प्रकार से अन्य एनजीओ या सरकारी अधिकारी या कर्मचारी या नेतागण या राजनीतिक पार्टियां अगर आगे आके इन लोगों की सहायता करें तो शायद बहुत बढ़िया होगा और इनकी मदद हो जाएगी, सहायता हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।